जी, आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी हम भी ठीक हैं और स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग शुरू हो रहा है आज 3 बजे से, क्योंकि आज सुबह से ब्लॉग शूट नहीं किया था। तबीयत थोड़ी ऐसी थी, सही नहीं थी, तो इसी वजह से ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाया था। फिर मैं गई थी मार्केट, थोड़ा बहुत सामान लेके आई थी, कपड़े वगैरह। कल मैं जा नहीं पाई थी, कहीं चली गई थी इसीलिए। और अब तैयारी कर रही है खुशी, सारे मंदिर वगैरह, पालना वगैरह की सारी की तैयारी कर रही है खुशी। ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी खुशी की रहती है, खुशी अच्छे से कर पाती है। तो दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए ऐसे करके कुछ इसने तैयारी की है। और यहाँ पे पालना अभी इसमें और करेगी डेकोरेट, और कुछ करेगी अभी ये लगी हुई है। मैं भी जा रही हूँ किचन में, प्रसाद वगैरह बना दूँ। और यहाँ पर रखे हैं बैलून, अभी आधे लगे हैं आधे पड़े हैं, इसमें छुपा के रखे हैं बैलून। ये देख रहे हो, इस तरीके से, क्योंकि ये उड़ रहे थे ना, पंखा चल रहा था, ये दिमाग ना आदि का। ये मिश्री का पैकेट लेके आई थी मैं, सब बेड पे सामान मेरा ऐसे ही पड़ा है। ये इसमें गोला, इसमें मखाने, ये दोने, हमारी तरफ तो इसको दोने बोलते हैं, यहाँ पता नहीं, यहाँ पे बोलते हैं कागज़ वाली कटोरी। तो मैं पहले काम कर रही थी, काम के पहले मैं बनाऊंगी 1 कप चाय अपने लिए, क्योंकि मेरा व्रत है और इन तीनों का व्रत नहीं है। मतलब तीनों का क्या, इसका दोनों बच्चों का नहीं है, इनका तो खैर शनिवार का भी है और जन्माष्टमी भी है, दोनों हो जाएंगे इनके, और मेरा तो है ही है जन्माष्टमी का। और सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। तो आप लोग कैसी जन्माष्टमी मनाते हो? और क्योंकि सबके यहाँ देखो अलग अलग होती हैं, मेरे हिसाब से सब जगह एक ही जैसी होती हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ चीज़ें अलग होती हैं। और हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, आप लोग अपने हिसाब से। और कैसी रही आप सबकी जन्माष्टमी, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे खुशी अभी भी लाइट लगाने में लगी हुई है, ये देखो, ये देख रहे अभी भी लगाने में लगी हुई है, क्योंकि लाइट है काफ़ी बड़ी। उसमें बेकार लगा दी, वो निकल ही जाएगा। ये इसमें तो निकलेगा ही, तो इसमें मत लगाती ना। तो चलिए पहले मैं बना लेती हूँ 1 कप चाय, उसके बाद में तैयारी करूँगी, क्योंकि ना सुबह से 1 कप चाय सुबह ही पी थी और अब टाइम ज़्यादा हो रहा है। वैसा कुछ आलू वगैरह मैंने करा ही नहीं है, उबाला ही नहीं है, क्योंकि अकेली रहती हूँ ना, तो मैं रह लेती हूँ। इनके लिए मैंने उसकी क्या बोलते हैं, किसी साबूदाने की खीर, वो मैंने इनके लिए बना दी है, क्योंकि भाई इनको तो ले जाना पड़ता है, क्योंकि इनका पता नहीं रहता ना कुछ भी, कहाँ मतलब चले जाएं, कहाँ लेके चले जाएं दूर, तो इसीलिए मैं दे देती हूँ। हम तो घर में रहते हैं, कुछ ना कुछ बना के खा ही लेते हैं। तो पहले मैं बनाऊँगी चाय, उसके बाद बनाऊँगी मैं प्रसाद। यहाँ पे मैंने प्रसाद भी अपना भून लिया है, अच्छे से भून गया है। इसमें मीठा मिलाऊंगी, मैं पीसूँगी मीठा। मैं वैसा पिसा हुआ जो बूरा बोलते हैं वो नहीं लाएंगे, चीनी को पीसूँगी, क्योंकि यहाँ पर हो रही है बारिश बहुत तेज़ी से, ये देख सकते हो। यहाँ दिख नहीं रही है, इधर से उधर से ज़्यादा दिखती है, तो इसीलिए अब कौन जाएगा लेने, तो चीनी पीस दूँगी मैं। अब मैं काट लूँगी थोड़े मखाने, लेके आई थी मैं, क्योंकि मिक्सी में पीसूँगी ना तो एकदम हो जाएगा इसका चूरा। तो मुझे ये चूरा नहीं करना है, थोड़ा मोटा रखना है, मतलब काट करके हो जाएगा सही। और ये गोला भी इधर कट कर लिया है, ये मैंने नहीं किया है, ये खुशी ने और मेरी पड़ोसन थी, उन्होंने दोनों ने कर लिया था। इतना कर लिया, उसके बाद इसे मिक्सी में पीस दूँगी, तो इसे सही हो जाएगा। कद्दूकस से करती ना, तो कद्दूकस से बहुत ज़्यादा टाइम लगता और हाथ भी दर्द करने लगते हैं, तो इसे मिक्सी में घुमा दूँगी तो ये ठीक हो जाएगा। तो पहले मैं इसे काट लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा ये प्रसाद बन के हो गया रेडी। सूखा वाला प्रसाद बनाया, अभी चना मृत बनाऊंगी। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, इसमें डाल दी है चीनी, चाशनी बनाऊंगी इसकी थोड़ी सी। ये नारियल वाली जो रहती है ना बर्फ़ी, वो बनाऊंगी। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और ये मैंने
नारियल कर लिया है, मिक्सी से कर लिया, और ये मखाने काट दिए थे मैंने चाकू से। ये दोनों डाल दूँगी इसमें, तो बन जाएंगे मेरे बर्फी। खुशी कर रही है जो बर्फी बनाई थी ना उनकी कटिंग, पूरी जान लगा के कर रही है, लेकिन नहीं हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी कट लगा के रख दो, फिर बाद में निकालेंगे, ठीक। ये बना दिया मैंने पंचामृत। हो गया तैयार। यहाँ पे उबल रहा है मेरा दूध। अभी बनाऊंगी मैं चाय। जब बोली थी मैं चाय बनाने के लिए, तब से अभी तक चाय बनी नहीं है। बहुत अच्छी। तो खुशी लेने गई थी ना आटा, मैंने भेजी थी आटा लेने, क्योंकि बारिश बंद हो गई थी, तो मैंने कहा मंगा लूँ। पता नहीं है बादल हो रहा है, कब बारिश होने लगे। मतलब फूल तो ऐसे ही है, और अपने दिमाग से खुशी लेके आ गई थी। ये लेके आई थी खुशी फूल, क्योंकि फूल मंगाने का तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। तो ये गई थी कुछ सामान लेने के लिए, तो ये उधर से फूल भी लेकर के आ गई। तो खुशी ने इनमें कट लगा के रख दिया था, थोड़ी ये ठंडी हुई थी तो कट लगा दिया था। उसके बाद इनके पीसेस मैंने निकाले थे, क्योंकि खुशी से निकल नहीं रहे थे, तो टूट रही थी उससे, तो इसीलिए उसने बोला मम्मी ये वाला काम आप करो। तो मैंने इसके सारे पीसेस निकाल दिए, बड़ी आसानी से निकल गए थे। अब पी रहे हैं हम लोग चाय। सुबह पी थी एक बार, और एक बार अब पी रहे हैं। 7 बजने वाले हैं। 3 बजे की बोल के 7 बजने वाले हैं। 6 नहीं बज रहे हैं, 7 बजने वाले हैं। आज भूख भी नहीं लगी, पता नहीं क्यों, ना भूख लगी ना प्यास लगी। उसके बाद चाय वगैरह पी के बर्तन धोंगी। बर्तन हो रहे हैं मेरे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे। आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए, तब तक चाय वगैरह पीऊँगी, बर्तन धोऊँगी, तो मेरे आलू भी उबल जाएंगे। साथ के साथ मैं खाने की भी तैयारी कर दूँगी, क्योंकि बैठ जाते हैं ना तो फिर मन नहीं करता काम करने का। और ऊपर पड़े हैं मेरे कपड़े, देख रहे हो कपड़े हैं। तब तक मैं अपने काम ख़त्म करूँगी। ये खुशी का काम है, खुशी करेगी कपड़े फोल्ड, ठीक है। चाय पी के कर रही, कड़क सी लग रही है आज तो चाय। कैसी है? अदरक डाली है ना ज़्यादा। आके गले पर आवाज मिलेगी ना। एकदम मस्त है। आप लोग पी लीजिए शाम की चाय। गले को राहत मिले ना मिले, लेकिन सिर को राहत मिलनी चाहिए। चाय पीने के बाद में हम लग गए थे फिर से काम पर, क्योंकि खुशी ने चाय तो अच्छी बनाई थी। सिर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने चाय पी के आराम मिला। जैसे ही मैं लग गई थी फिर से काम में। जब तक चाय वगैरह पीती मैंने आलू चढ़ा दिए थे साथ के साथ। चाय पी उतने मेरे आलू उबल गए थे, और साथ में मैंने आटा भी लगा लिया था। फिर सोचा कि साथ में पूड़ी सेक के रख ही देती हूँ, क्योंकि फिर अगर बैठ जाओ ना तो आलस आने लगता है, फिर बाकी ये काम भी करने हैं। तो आलू ठंडे होना, यहाँ पूड़ी सेक दी थी। खाना बनाने के बाद मैं लगी थी बाकी की तैयारियों में। टोकरी में मैंने सारे फूल मंगाए थे, वही सब सारे फूल तोड़ के इसको रख दूँगी, क्योंकि मुझे करवाना था कान्हा जी का जन्म। तो टाइम भी हो रहा था, 9 बज रहे थे, तो मैंने सोचा लाओ कर देती हूँ, क्योंकि पहले से मैंने नहीं किया था, क्योंकि मन दुखता है ज़्यादा टाइम तक, मतलब इनको रखो तो मैं थोड़ी देर पहले ही रखती हूँ, मतलब 1-2 घंटे करीब। तो यहाँ पर खुशी भी मेरी हेल्प करा रही थी। खुशी इनके सारे कपड़े, पोशाक और ज्वेलरी वगैरह सारी ये खुशी ही कर रही थी, क्योंकि मैं कर रही थी बाकी का काम। कान्हा जी को मैंने फूलों में रख दिया है अच्छे से। और यहाँ पे नीचे ही हमारे गली में हो रहा था प्रोग्राम क्या मतलब वही मटकी वगैरह का हो रहा था। बच्चे ही बच्चे थे सारे, बड़ा कोई नहीं था। बच्चे ही पैसे वगैरह इकट्ठे करके हर साल ये करते हैं, मटकी वगैरह फोड़ते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है। कोशिश इन लोगों की पूरी रहती है। साथ के साथ बारिश हो भी रही थी, उस टाइम पे नहीं हो रही थी, लेकिन पहले हो चुकी थी, तो ऊपर से ये लोग पानी वगैरह डाल रहे थे, तो लगे हुए थे मटकी फोड़ने के लिए। सब एक के ऊपर एक चढ़ के अपना अपना योगदान दे रहे थे। अब फोड़नी तो किसी एक को ही थी, तो वो एक ही लड़का था, उस पर लटक गया था बुरी तरीक़ा से। डर भी लग रहा था कहीं गिर ना जाए, लेकिन फूट गई। 12 बजने में 20 से 25 मिनट रह गए थे, तो मैं लग गई थी फिर से अपनी तैयारी में। यहाँ पे मैंने लगा लिया है भोग।
जो कि मैंने बनाया था प्रसाद, सारा मैंने थाली में लगा लिया था। और यहाँ पे खुशी भी मेरी हेल्प करा रही थी। खुशी ने आज सच बताऊँ मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराई है, क्योंकि मैं अकेली थक जाती हूँ, लेकिन इसने मेरी पूरी की पूरी मतलब कहते हैं ना योगदान पूरा था इसका। इसके पापा बोल के गए थे कि मम्मी के साथ करवाना काम, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी इसीलिए। तो कपड़े वगैरह सारे खुशी ने निकाल के रख दिए थे, ज्वेलरी वगैरह जो उनका सामान था सारा निकाल के रख दिया था, क्योंकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। तो 12 बज चुके हैं, तो अब यहाँ पे करवा दूँगी मैं अपने कान्हा जी का जन्म। जन्म करवाने के बाद मैं यहाँ पे करवा रही हूँ अब स्नान। पहले मैंने करवाया था दूध और दही से, उसके बाद में पीला चंदन, उसके बाद में लाल चंदन, फिर गंगा जल और सादा जल। उसी में मैंने शहद भी डाल लिया था। स्नान कराने के बाद में मैंने इनको अच्छे से कपड़े वगैरह पहना के, ज्वेलरी वगैरह पहना के तैयार कर दिया था। बड़े ही सुंदर लग रहे थे ये, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था नज़र ना लग जाए। तो उसके बाद में मैंने इनको भोग लगाया था, जो मैंने बनाया था प्रसाद वगैरह सबका। उसके बाद करी आरती। इस टाइम पे आदि सो गया था, इतना उठाया था लेकिन वो उठा नहीं, क्योंकि सारा दिन खेलता रहता है तो थक जाता है, तो वो नहीं उठा था इतनी कोशिश के बाद भी। तो हम ही 3 लोग थे। पड़ोसन थी मेरी, उन्होंने बोला था कि भाभी मुझे बुला लेना, मैं फ़ोन कर रही हूँ उनको, लेकिन वो भी सो गई थी। उन्होंने गली में भी नहीं देखा था, जो मटकी वगैरह फूटी थी वो भी नहीं देखा था। वैसे वो जगती हैं, पता नहीं क्यों कल सो गई थी, तो इसीलिए वो भी नहीं आ पाई थी। तो हम ही 3 लोग थे, लेकिन एंजॉय बहुत ज़्यादा किया हम लोगों ने। आरती करने के बाद में फिर नंबर आया झूले का। तो सबसे पहले झुलाया था मैंने, फिर मैंने इनसे बोला, ये कह रहे नहीं नहीं, तो मैंने ज़बरदस्ती से इनको भी बिठा लिया। फिर झुलाया था खुशी ने, एक एक करके सबका नंबर आ रहा था, लेकिन आदि को बहुत मिस कर रहे थे। आदि में आ गई थी यहाँ पे इसे लेकर के। कान्हा जी को इसमें नहलाया था, तो मैं इसको डाल दूँगी इस बाल्टी में, क्योंकि इसमें मिट्टी है और इसमें तुलसाजी भी लगी हुई है। पहले लगी हुई थी, अब तो सूख गई हैं, तो मैं इसी में सारा डाल दूँगी। उसके बाद में मैं जा रही हूँ छत पर। छत पर आने के बाद में मैंने जल चढ़ा दिया था, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, सब चढ़ा के चले गए थे। तो खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है। टाइम हो रहा है कितना, 1:30 बजने वाला है रात का। और कान्हा जी को भी सुला दिया है, आराम करा दिया है, उन्हें भी कपड़े वगैरह चेंज करा के नई ड्रेस पहना दी उनको। वो भी सो गए हैं और हम भी सो गए। आज मेरा बेटा तो बहुत पहले सो गया था, इसका मन था मतलब देखेगा मटकी फोड़ते हुए, लेकिन इसने कुछ नहीं देखा, सो गया। बच्चा दिन में थक ही जाता है इतना खेलते खेलते। तो जी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आप सबसे एक नए व्लॉग में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ राधे राधे।